तो दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों एमपी टेट वर्ग 2, यही दोस्तों अगर एमपी टेट की बात करते हैं या एमपी वर्ग 2 की बात करते हैं, जिसका एग्जाम आपका 20 अप्रैल से कराया जाता है अप्रैल लास्ट तक। ऐसे में एग्जाम काफी लंबे समय तक चला है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें अतिथि शिक्षक भी यानी गेस्ट टीचर भी इन्वॉल्व थे, एग्जाम को दिए हैं, और इसमें गैर अतिथि शिक्षक भी एग्जाम को दिए हैं। ऐसे में दो कट ऑफ बनती हैं। क्या आपके अतिथि शिक्षक कट ऑफ अलग रहेगी, फिर इसके बाद जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनकी कट ऑफ अलग रहेगी। हम पूर्णतः डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप कट ऑफ कितना रह सकता है, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इन तमाम चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप लोग बहुत सही जगह पर आ चुके हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर जुड़ जाइएगा। इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य है आपको रियल ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट मिलता रहे। मेरे प्यारे में अगर हम बात करते हैं शिक्षक को लेकर के, देखिए अगर अतिथि शिक्षक हम बात करते हैं तो आपके ज़हन में एक ही चीज आती है, भाई जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी सीटें आएंगी, चाहे सीट बढ़ती है घटती है, घटेगी तो नहीं बढ़ सकती है, उसमें 50% जो सीट है रिजर्व रहेगी अतिथि शिक्षक को लेकर के। यानी जो गेस्ट टीचर है उनको 50% का आरक्षण है और 50% की सीट मिलेगी। अगर किसी विषय मान चलिए 300 सीटें हैं तो 150 सीटें आप सबके गेस्ट टीचर का रहने वाला है। लेकिन अगर हम इतना बात करते हैं कि क्या जो अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर है, जो गैर अतिथि शिक्षक यानी जो गेस्ट टीचर नहीं है, उनकी संख्या एक्चुअल मतलब बराबर है क्या? क्या फिर जैसे कि मान चलिए हिंदी सब्जेक्ट एग्जाम हुआ है, उसमें 100 लोगों में से क्या आपके 50 गेस्ट टीचर हैं, इसके बाद और 50 आपके विदाउट गेस्ट हैं, मतलब कोई उसमें गेस्ट टीचर नहीं है, तो इसमें ऐसा क्या है, ऐसा है क्या? तो बिल्कुल आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर तो खेला हो गया है। इसी वजह से कहा जा रहा है गेस्ट टीचर की जो कट ऑफ है बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि जो 1/4 इसमें है वो कहेंगे गेस्ट टीचर है। इट मींस 25% आपके गेस्ट टीचर है, बाकी 75% गेस्ट टीचर नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सीट है उस पर फाइट गेस्ट टीचर की कम रहेगी, लेकिन जो विदाउट गेस्ट टीचर है, जो गेस्ट टीचर नहीं है, उन पर फाइट ज्यादा से ज्यादा होने जा रही है। कुछ मैं आपको डाटा दिखाता हूं, उसके पहले चीजों को आप लोग जानिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहां पर दोस्तों अगर आप डाटा देखेंगे तो एक डाटा निकल आ रहा है आप सबके बीच में। यहां दोस्तों सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है और ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, यूआर भी है। इसमें मिडिल में गेस्ट टीचर कितने हैं, मिडिल हिंदी में गेस्ट टीचर कितने हैं, मैथ में गेस्ट टीचर कितने हैं, मिडिल संस्कृत में गेस्ट टीचर हैं, टोटल सब चीजें यहां पे दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर मिडिल इंग्लिश को लेकर के, ठीक है ना, यहां पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस में अगर नॉन गेस्ट की बात करते हैं तो 559 है और गेस्ट की बात करते हैं 475 है। वहीं ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में 1248 नॉन गेस्ट हैं, मतलब जो गेस्ट टीचर नहीं है, जबकि गेस्ट टीचर है 528। एससी की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई 347 आपके गेस्ट टीचर नहीं है, 89 गेस्ट टीचर हैं। और एसटी की बात करते हैं 115 आपके गेस्ट टीचर नहीं है और 10 लोग आपके गेस्ट टीचर हैं। वहीं आप यूआर की बात करते हैं 676 आप सबके गेस्ट टीचर नहीं है, बाकी 48 आप गेस्ट टीचर नहीं है, गेस्ट टीचर हैं। तो भाई यहां पर आप देख सकते हो डाटा जो आपके बीच निकल कर आ रहा है, ये 100% दिखाई दे रहा है कि गेस्ट टीचरों की संख्या कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको जो सीट मिल जा रहा है, जिसकी वजह से समस्या हो रही है। अगर आप देखेंगे ना, मध्य प्रदेश दोस्तों स्कूल में शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक और जो परीक्षा कराई गई है उसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे टोटल संख्या 1,65,000 है, जिसमें से लगभग बताया जा रहा है 46,000 के आसपास गेस्ट टीचर हैं। इट मींस कहीं न कहीं आप मेरे प्यारे भाई देखेंगे 25% के आसपास गेस्ट टीचर हैं। अगर गेस्ट टीचर 25% यहां पर 100 में मान चलिए 25% ही इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई जो सीट आपको मिलेगी, कहीं अपडेट ये भी निकलकर सीट बढ़ भी सकती है। अगर भाई जो सीट बढ़ती भी है तो इसमें कहीं न कहीं आप देखेंगे गेस्ट टीचर का भी 200 सीट बढ़ेगा कहीं न कहीं। मैं आप एक छोटा डाटा साहब समझ सकते हैं, जैसे मान चलिए आपके पास 100 सीट है, तो 100 सीट में अब ये नहीं है कि 25% आप गेस्ट टीचर हैं और 75% गेस्ट टीचर नहीं है। अब ऐसा नहीं कि जिसका जो कम लोग हैं उनको सीट कम मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 25 वालों को 50 सीट मिल रही है, जबकि 75 वालों को 50 सीट मिल रही है। अब यहां पे देखिए एक सीट पर फाइट कितना हो रहा है, मतलब 2 सीट पर 1 लोग की फाइट हो रही है। और यहां पे देखिए भाई 50 लोग हैं
50 सीट है, 75 लोग हैं, मतलब आप देख सकते हैं 1.5 सीट पर एक लोग की फाइट हो रही है। मतलब इस तरीके से कुछ हो रहा है। इसका मतलब कहीं कहीं जो गेस्ट टीचर वाले भाई, उनका जो कट ऑफ है वो कहीं न कहीं कम रहेगा। आप बोल सकते हैं 50 के आसपास अगर आप भी है ना गेस्ट टीचर, तो आप बिल्कुल आप पास हो सकते हैं और आपकी जो एमपी वर्ग 2 में जो आप एग्जाम दिए इसमें आप क्वालिफाई हो सकते हैं। जो विदाउट गेस्ट टीचर है उनके लिए थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है। एडमिन समस्या मतलब यही है कि भाई उनका थोड़ा अलग रख सकता है गेस्ट टीचर के अलावा, ठीक है। बाकी रिजल्ट को लेकर काम चल रहा है। रिजल्ट को लेकर जैसी अपडेट आती है मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाकर जुड़ जाए, ठीक है। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।